रात का समय था। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाओं की साएं साएं चारों ओर गूंज रही थी। अजय अपने दोस्तों के साथ उस पुराने वीरान पड़े अस्पताल की ओर बढ़ रहा था, जिसके बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस अस्पताल में कई साल पहले एक भीषण आग लगी थी, जिसमें कई मरीज और डॉक्टर जलकर मर गए थे। तभी से वह अस्पताल भूतिया माना जाता था। अजय के दोस्त राहुल, स्नेहा और मनीष डर के मारे पीछे हट रहे थे, लेकिन अजय का जिज्ञासा भरा मन उन कहानियों की सच्चाई जानना चाहता था। आखिरकार अजय ने उन्हें समझा बुझाकर अस्पताल के अंदर चलने के लिए राजी कर लिया। जैसे ही उन्होंने अस्पताल के पुराने जंग लगे गेट को धक्का दिया, एक चिड़चिड़ाहट की आवाज गूंज उठी। अंधेरे गलियारों में उनकी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही थी। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। अचानक स्नेहा ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया, जिस पर ऑपरेशन थिएटर लिखा हुआ था। वे चारों उस दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही ठंड की एक लहर उनके शरीर में दौड़ गई। अंदर का दृश्य बहुत ही भयावह था। फर्श पर खून के धब्बे और टूटे फूटे ऑपरेशन के औजार बिखरे पड़े थे। तभी मनीष ने एक कोने में कुछ हरकत देखी। उसकी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में पड़ते ही एक धुंधली परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सभी दोस्तों के चेहरों पर डर की लकीरें उभर आईं। अचानक उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। एक सफेद कपड़े में लिपटी महिला, जिसका चेहरा जला हुआ था, उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, "क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें मरना है?" ये सुनते ही सभी दोस्त चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अजय ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी उस भूतिया महिला ने एक एक करके सबकी ओर देखा और एक जोरदार चीख के साथ उन पर झपट पड़ी। उस रात के बाद किसी ने उन चार दोस्तों को फिर कभी नहीं देखा। गांव में लोग कहते हैं कि जो भी उस अस्पताल के अंदर जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। अब भी अगर आप रात के समय उस अस्पताल के पास से गुजरें, तो आपको चारों ओर से चीखों की आवाजें सुनाई देंगी और ऐसा लगेगा जैसे कोई आपकी ओर देख रहा हो। वह भूतिया अस्पताल अब भी वहां खड़ा है, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा करता हुआ।